नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन में पंचकर्म चिकित्सा का महत्व, यानी कि पंचकर्म चिकित्सा कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कब से परेशान हैं, रेगुलर परेशान हैं, अभ्यास हो गया है कॉन्स्टिपेशन का, किसी अदर औषधि विकल्प से आपको अस्थायी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में केवल एक ही विकल्प आता है आयुर्वेद में, पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म यानी कि शोधन चिकित्सा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कब्जियत, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, कब्जियत से परेशान है, 1 दिन पे, 2 दिन पे या 4 दिन के बाद आपको शौच जाना पड़ रहा है, हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसी स्थिति में पंचकर्म में कौन कौन से प्रोसेस आपके लिए सबसे बेहतर होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे में अगर आपके नज़दीक में कोई पंचकर्म सेंटर है, आप वहाँ पे भी चिकित्सक से संपर्क करके और अपनी चिकित्सा पंचकर्म के माध्यम से करा सकते हैं, ताकि आप इस रोग से, कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से अस्थायी रूप से ठीक हो सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में किस प्रकार के पंचकर्म चिकित्सा कराई जा सकती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचकर्म चिकित्सा में अगर कब्जियत की बात करते हैं तो इसमें वात और पित्त मेन दो दोष प्रधान होते हैं। तो वो चिकित्सक के माध्यम से आपके प्रकृति और आपके कोष्ठ का आकलन करके जब चिकित्सक चयन करेंगे तो उसमें उन दोषों का कैसा कैसा समायोजन, अगर पित्त दोष की ज़्यादा वृद्धि है तो वहाँ पे वो विरेचन कर्म एडवाइज करेंगे, और अगर वात दोष तो रहेगा ही, फिर उसमें वस्त्र चिकित्सा का उल्लेख आता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर हम विरेचन करा के, यानी दस्त वाला जो प्रोसेस होता है विरेचन कर्म, इसको कराने के बाद अगर हम वस्त्र कराते हैं तो उससे सबसे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि पित्त का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, और वात तो मुख्य है। ऐसी स्थिति में अगर पित्त नहीं इन्वॉल्व है, केवल वात दोष का ही इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे में आयुर्वेद चिकित्सक जो है पंचकर्म चिकित्सा में आपको वस्त्र चिकित्सा प्रेफर करेंगे। वस्त्र चिकित्सा यानी कि वात दोष की संपूर्ण चिकित्सा होती है, जो आपको अस्थायी रूप से आपके शरीर में जो रुचिता बढ़ती है उसको मेंटेन करता है। तो दोस्तों, पहले हम विरेचन के बारे में बात करते हैं। अगर विरेचन आपको कराना होगा तो किस प्रकार से प्रोसेस कराया जा सकता है, इसके बारे में बस एक थोड़ी सी आइडिया देंगे इस प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, विरेचन कर्म यानी कि विरेचन यानी कि दस्त, परगेटिव जो औषधियाँ होती हैं उनका सेवन कराया जाता है। लेकिन आप जो अदर औषधियाँ लेते हैं, रात में गुनगुने पानी से लेते हैं पेट साफ करने के, वो भी परगेटिव औषधियाँ हैं, लेकिन वो केवल 1 दिन के लिए पेट साफ करती हैं। जब हम विरेचन की बात करते हैं तो विरेचन आपके शरीर में जो भी पित्त दोष हैं पूरे शरीर में, उनको पूरे शरीर से बाहर निकालता है। ऐसी स्थिति में उसमें स्नेहपान कराया जाता है, औषधि सिद्ध घृत होता है, उसको कम से कम 3 से 5 दिन, 7 दिन, जैसा चिकित्सक चाहें उसके अनुसार उसका सेवन कराते हैं स्नेह का। फिर उसके बाद 3 दिन आपके पूरे शरीर की मालिश और सिकाई, अभ्यंग, पूरे शरीर का सर्वांग अभ्यंग और काढ़े के भाव से सिकाई होती है। फिर लास्ट दिन, 8वें दिन, 9वें दिन आपको विरेचन औषधियों का जो चयन होता है वो चिकित्सक आपके दोष और प्रकृति के बल के हिसाब से चयन करेंगे, और वो औषधि आपको सुबह पान करा दिया जाता है, पिला दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको दिन भर लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, शाम तक वो मोशन अपने आप बंद हो जाता है। सबसे खासियत होती है इस प्रक्रिया की, आपको कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होता है। चिकित्सक के अंडर में आप टोटल प्रोसेस फॉलो करते हैं, ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन की कोई संभावना ही नहीं रहती। सबसे सुखद विरेचन होता है, शाम तक मोशन बिना किसी औषधि के ही वो दस्त आपका रुक जाता है। फिर उसके बाद संसर्जन कर्म होता है, यानी कि हल्के फुल्के आहार द्रव्यों का 1 हफ्ते तक सेवन कराया जाता है। तो ये विरेचन कर्म कंप्लीट रहता है। ऐसी स्थिति में जो पित्त दोष आपके शरीर में एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ होता है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। पित्त दोष जब बाहर निकलता है तो अग्नि शम हो जाती है, अग्नि दीप्त होती है। फिर 1 हफ्ते के गैप देने के बाद जब वात की चिकित्सा होती है, वात की चिकित्सा यानी कि वायु की चिकित्सा। कॉन्स्टिपेशन में सबसे बड़ा कारण है वायु प्रधान है। वात ही सारे दोष हैं, वात पित्त कफ या अन्य धातुओं का विकास भी करता है, विनाश भी करता है, बिगाड़ता भी वही है और सुधारता भी वही। ऐसे में जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, अगर आप ज़्यादा पीड़ित हैं, ऐसी स्थिति में अगर अवस्थाजन्य है, जैसे आप ओल्ड एज के हैं तो वहाँ रेगुलर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ऐसी स्थिति में विरेचन न करा के हम सीधे वस्त्र चिकित्सा भी करा सकते हैं। वस्त्र चिकित्सा आप जैसे एनिमा दिया जाता है मॉडर्न चिकित्सा में, या पेट साफ करने के लिए एनिमा का जो प्रोसेस होता है वैसे ही वस्त्र चिकित्सा होती है। लेकिन एनिमा देने का जो उद्देश्य होता है वहाँ पे केवल तत्काल, यानी कि उस दौरान आपकी जो कब्जियत बनी है उसको पेट साफ करना है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में जो वस्त्र चिकित्सा होती है, इसको वस्त्र चिकित्सा कहते हैं, एनिमा नहीं कहते। ये टोटली वायु दोष का निर्हरण करता है, यानी कि आपके शरीर में जितने वायु दोष बढ़े हुए हैं
उनको शरीर से, जो एक्स्ट्रा है उनको शरीर से बाहर निकालना, और जो विगड़ित हैं, प्रकोपित हैं, उनको सम रखना, समभाव रखना ही वश्य चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य होता है। वश्य चिकित्सा में जो दोस्तों आपके जो प्रोसेस कराए जा सकते हैं, उसमें पहले पूरे शरीर की मालिश होती है, पूरा अभ्यंग होता है, सर्वांग अभ्यंग। फिर काढ़े के भाप से, औषधि के भाप से आपके पूरे शरीर की सिकाई होती है, स्टीम दिया जाता है। आपके ये लोअर पोर्शन यानी कि जो नाभि के नीचे के अंग हैं, वस्ती प्रदेश है, वहाँ पे भी केवल सिकाई कराई जा सकती है, फिर वस्ती दिया जा सकता है। वस्ती में 2 प्रकार की वस्तियाँ आती हैं, एक तेल की वस्ती आती है और एक काढ़े की वस्ती आती है। इसको बोलते हैं अनुवासन वस्ती और निरोह वस्ती। तो वो आपकी प्रकृति, आपका बल और आपकी रोग की कंडीशन के हिसाब से चिकित्सक चयन करेंगे कि आप में किस प्रकार की औषधियों का चयन किया जाएगा। तो उसमें कितने दिन आपको काढ़े वाली वस्ती दी जाएगी और कितने दिन आपको स्नेह वस्ती दी जाएगी, अनुवासन वस्ती दी जाएगी। ऐसी स्थिति में वो चिकित्सक ही आपके रोग के अनुसार, आपकी प्रकृति और आपके बलाबल को देखते हुए उस चिकित्सा का निर्धारण करेंगे, उनके अनुसार ही फॉलो करना है। ऐसी स्थिति में वश्य चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। वात रोग, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें वायु रोग ना हो। खासतौर से अगर आप गठिया वात रोग से परेशान हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अदर जो रोग होते हैं वात रोग से संबंधित हैं गठिया वाले, तो इसमें आप टोटली वश्य चिकित्सा करा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन में उपक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें अभ्यंग स्वेदन यानी कि शरीर की मालिश और सिकाई भी कराई जा सकती है। इसको अभ्यंग स्वेदन करते हैं। इससे भी आपका जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है उसमें रिलैक्स मिलता है। स्वेदन पूरे शरीर की सिकाई या केवल कटी प्रदेश की ही सिकाई करने से भी कॉन्स्टिपेशन से मुक्त होते हैं आप, यानी कि उसमें लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बेस्ट चिकित्सा है विरेचन और वस्ती। अगर ये दोनों प्रक्रियाएं आप एक साथ कराते हैं तो सबसे यूज़फुल रहेगा। बाकी चिकित्सक आपका जज करेंगे कि आप किस प्रोसेस के योग्य हैं, किस कर्म के योग्य हैं, उसके अनुसार ही वो पंचकर्म चिकित्सा का उल्लेख करेंगे और उसको आपको प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, जो कॉन्स्टिपेशन से अगर आप रेगुलर परेशान हैं तो आप विरेचन कर्म और वस्ती कर्म, ये दोनों प्रक्रिया आप करा सकते हैं। आप नज़दीक में पंचकर्म सेंटर पे मिलें, जो अभी चिकित्सक से मिले, और उनके अनुसार अगर वो जो प्रोसेस बताते हैं उनके अनुसार उस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि यही एक ऐसी चिकित्सा है जो आपके हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकती है अस्थायी रूप से दोस्तों। क्योंकि ये शोधन चिकित्सा, जैसे हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं उसी प्रकार शरीर की सर्विसिंग हो गई एक तरह से, ये समझिए। तो उसमें पित्त दोष और वात दोष, ये दोनों की चिकित्सा विरेचन और वस्ती से हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, आप अगर इससे परमानेंटली निदान चाहते हैं तो आप इसमें पंचकर्म की चिकित्सा का सहारा लें, और अगर आप नहीं करा पाते हैं तब तक आप आहार विहार रूटीन, ये तो उसके बाद भी जारी रहेगी, इसको फॉलो करें। तो दोस्तों, पंचकर्म चिकित्सा विबंध यानी मलावरोध, विबंध, कई प्रकार की जो कब्जियत होती है उस कंडीशन में, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में आप विरेचन कर्म और वस्ती कर्म, ये दोनों प्रोसेस करा सकते हैं। केवल विरेचन कर्म भी करा सकते हैं और केवल वस्ती कर्म भी करा सकते हैं। वो चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके लिए कौन से प्रोसेस का उपयोग बेहतर समझते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप नज़दीक में पंचकर्म सेंटर में जाके मिले और आप पंचकर्म चिकित्सा कराएं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरी है किसी भी रोग से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको विषय अगर समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप इसको शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।